ओम शांति। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आज अगर हम भगवान से भी कुछ मांगते हैं तो हमें उतना नहीं मिलता जितना कि भगवान स्वेच्छित दिल से हमें संपूर्ण देने के लिए तैयार होता। आज हमें किसी से भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मांगता भिखारी है, इसलिए कहते मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ अपने श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। अगर श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो कर्मों के आधार से ही परमात्मा को देना ही पड़ता है। परमात्मा को देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे कर्मों के खाते में वो बैलेंस है, इसलिए भगवान को देना ही पड़ता। फिर तो मुझे मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलती, इसलिए कहते हमें कुछ मांगना नहीं है। उस पर एक छोटी सी मैं स्टोरी कहूँगी। किसी देश का एक राजा अपने नज़दीक के नगर में, गांव में घूमने के लिए निकला। मंत्री भी साथ में होता ही है। जब वो साथ में उस गांव में पहुंचा राजा, तो उसी टाइम राजा का कोट का बटन टूट गया, अर्थात निकल गया उसमें से। तो राजा को बहुत चिंता होने लगी। मैं इस गांव में आया हूँ मंत्री के साथ परिभ्रमण करने के लिए, लेकिन कोट से बटन ही निकल गया है। तो राजा ने मंत्री से कहा कि देखो, मेरे कोट का बटन निकल गया है, टूट गया है, अब मैं क्या करूं? अब तेरे को एक काम करना है, तो यहाँ पे नज़दीक में जाकर के देख कोई दर्जी है। तो वो मंत्री देखने के लिए जाता है, सभी से वहाँ पे पूछता है यहाँ पे कोई ऐसा कोई दर्जी है जो राजा का बटन एक ठीक करके देवे। तो मंत्री ने बहुत खोजा, खोजते खोजते उसका बहुत टाइम निकल गया। लेकिन एक छोटे से गांव में, अब वो दर्जी भी कैसा हो वो आप समझ सकते हैं। दर्जी भी ऐसा ही था, छोटा सा। अब वो दर्जी जब उसको पता पड़ा कि राजा का बटन ऐसा टूट गया है कोट का, तो दर्जी ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ मैं आने के लिए। तो मंत्री ने कहा कि आप चलिए, राजा के कोट का बटन टूट गया है, आपको ठीक करके देना है। जब वो साथ लेके आता है तो राजा का कोट का बटन दर्जी ने ठीक कर दिया। और ठीक करने के बाद राजा ने पूछा कि इसका कितना पैसा हुआ? तो दर्जी कहता है ना, इतने छोटे से काम के लिए मैं क्या पैसा लूँगा? कोई बड़ा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ धागा लेके आया हूँ, बटन भी आपका ही है, इसका कुछ पैसा नहीं। तो राजा सोच रहा है इतना तूने काम किया है, कुछ तो पैसा ले। तो दर्जी कहता है ना। वो दर्जी सोच में पड़ गया, मैं 1 रुपया कहूँ, 2 रुपया कहूँ, क्या कहूँ, अधिक कहता हूँ तो राजा भी कहेगा कि इतने छोटे से काम में तू इतना पैसा लेता है। इसलिए दर्जी ने कुछ भी नहीं कहा कि इतने पैसे भी कुछ नहीं कहा। दर्जी चुप था, शांत रहा। राजा ने कहा तेरा हिसाब तो क्या मैं दे दूँ? कहते ना, मेरे को कुछ नहीं लेना है। जब दर्जी ने ऐसा जवाब दे दिया कि कुछ नहीं मैं लूँगा, तो फिर राजा ने ऑर्डर किया दर्जी के लिए, इस दर्जी को 2 गांव आप दे दीजिए। तो जब 2 गांव का ऑर्डर हुआ दर्जी के लिए कि 2 गांव दर्जी को आज दे दिया जाए, तो दर्जी तो बहुत खुश हो गया। कहता है मैंने काम किया ही क्या है, मैंने सिर्फ धागा ही लिया, अपना बटन भी राजा का ही था, लेकिन इस छोटे से काम के कारण
क्या इतनी बड़ी इसकी मिल्कियत होती, प्रॉपर्टी होती? क्या इसका इतना बड़ा हिसाब? तो राजा ने कहा, हाँ, मैं आपको इतना 2 गांव देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप कुछ मांगते नहीं हो। तो अब कहने का भावार्थ, इस छोटी सी बात से क्या शिक्षा मिलती कि अगर वो दर्जी उससे हिसाब लेता तो हिसाब में कितना निकलता? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, इससे अधिक तो नहीं। लेकिन जब मांगा ही नहीं तो राजा ने उसे क्या दिया? 2 गांव पूरा समर्पण कर दिया, दर्जी को दे दिया। तो उसी प्रकार से आज हम भी भगवान के आगे कभी कुछ न मांगे, बस सिर्फ इतना ध्यान रखें, ये अभ्यास करते चलें कि हे प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तेरा है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जो कुछ भी है, श्वास भी तेरा, संकल्प भी तेरा, समय भी तेरा, संबंध संपर्क भी तेरा। जब है ही सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं, तो फिर मांगने की भी क्या जरूरत है? अंदर हमेशा के लिए ये अभ्यास होगा तो सच कहते भगवान से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब भगवान से हम नहीं मांगते हैं, तेरा तेरा करते रहते, तो भगवान भी क्या कहता है कि मेरा सो सब तेरा है। भगवान भी ऐसे कहते, जो मेरा है वो सब तेरे लिए ही है। इसलिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं, हम भी उसके मालिक बन जाते। जो पिता की, जो बाप की मिल्कियत हो उसके हम भी वारसदार हो जाते, अधिकारी हो जाते, हकदार हो जाते। लेकिन कब? मांगने की जरूरत नहीं होती। इसलिए कहते कि हमको सिर्फ समर्पण करने की जरूरत है। सिर्फ समर्पण करते चलें तो भगवान भी मेरे को अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। ओम शांति।